Very good afternoon to all of you and most welcome to our YouTube channel चंडीगढ़ करियर ग्रुप। एंड आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे, आज हम न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे ग्रामर का, वो है हमारा कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस क्या होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, आज ये डिस्कस करेंगे और फिर इनको वन बाय वन जो है डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है साथ में जो हम वोकेबलरी करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर में से, वो करेंगे 17th ऑफ मई, मतलब यस्टरडे की वोकेबलरी आज डिस्कस होएगी। और साथ में जो है आगे फर्दर जो इडियम्स जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं दूसरे फॉर्म में, दूसरे वर्ड्स में इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। सो पेपर में जो है कंजंक्शंस की जगह पे कनेक्टर्स वर्ड भी यूज हुआ मिल सकता है। सो कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस आर सेम थिंग्स। सो ये वो वर्ड्स होते हैं, क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं किस चीज को ऐड करने के लिए, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को। सो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ऐड करने का जो वर्ड काम करता है वो उस होता है कंजंक्शन और कनेक्टर। सो कंजंक्शन का मेन काम होता है जोड़ना, दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन बनाना। सो चलिए अब इसके जो है टाइप्स देखते हैं कि ये कितने टाइप्स का जो है होता है कंजंक्शंस। फर्स्ट टाइप जो है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सेकंड इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो थ्री टाइप्स आर देयर। थ्री टाइप्स हैं कंजंक्शंस के। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो वाले कंजंक्शंस होते हैं जो कि जो सेंटेंसेस, अगर एक सेंटेंस इस तरफ लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस इस तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रखा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों वर्ड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, तो अगर ये वर्ड ऐसा यूज हो रखा है, कोई वर्ड जो कि मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं अगर ये अलग अलग भी होते, अगर सिर्फ सेंटेंस नंबर 1 ही होता या फिर सेंटेंस नंबर 2 ही होता तो भी जो है वो करेक्ट होता, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सेंटेंस। कोऑर्डिनेट मतलब जो कि इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, जो कि डिपेंड ना करते हो, दोनों सेंटेंसेस ऐसे हों जो कि इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम ईच अदर, तो वो उनके अंदर जो वर्ड यूज हो रखा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। एंड इसको हम आगे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की डेफिनेशन भी देखेंगे एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद कैसे करना होता है, इनको कैसे पता चलेगा कि इस दो सेंटेंसेस को जो जोड़ रहा है वो वर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोई और वर्ड है जो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सी कंजंक्शन है। सो वो चीजें जो है एक मैं छोटा सा ब्रीफली यहाँ बता देती हूँ, क्लियरली मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही जो है वन बाय वन इनको डिस्कस करूँ। कोऑर्डिनेट को याद करने का एक फॉर्मूला है फैन बॉयज, इस तरह से लिख देती हूँ, फैन बॉयज। फैन बॉयज, सो फैन बॉयज का क्या मीनिंग होता है, एफ से होता है फोर, ए से होता है एंड, एन से होता है नोर, बी से होता है बट, ओ से क्या होता है, ओ से होता है और, वाई से होता है येट एंड एस से होता है सो। ध्यान से देखना, सो बोला है मैंने, सो दैट नहीं बोला है। सो दैट आ जाएगी तो वो कोई और कंजंक्शन बनेगी, मैंने अकेला सो बोला है तो अकेला सो अगर लिखा हुआ आएगा, दो वर्ड्स को जोड़ रहा होगा तो वो हमारा होएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जिनके अंदर, अब ये तो पता ही है कि सेंटेंसेस दो होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस ये है, बीच में वर्ड यूज हो रखा है, ठीक है जी, कोई वर्ड यूज हो रखा है, तो वो वर्ड जो है वो हमारा कंजंक्शन है। लेकिन वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कैसे है? क्योंकि अगर ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो हमारा होता है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। अगर ये वर्ड ऐसा वर्ड है, यूज हुआ है, जो कि ये दर्शाता है, ये शो करता है कि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, तो वो होता है सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। सो होपफुली थोड़ा बहुत समझ आया होगा दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस अलग चीज होती है, ये इन दोनों से बिल्कुल हटकर है। जो कि कोरिलेटिव होती हैं, इनके अंदर दो वर्ड्स होते हैं, ये पेयर्स में यूज होती हैं, इनको कंजंक्शंस इन पेयर्स भी बोल देते हैं। तो ये जो होती हैं अलग अलग से, मतलब इनके अंदर तो सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं, इन दोनों के अंदर तो सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं, जैसे सो, फॉर, एंड, नोर, बट। लेकिन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं, इनके अंदर पेयर में जो है कंजंक्शन लगते हैं। जैसे इधर होता है, तो अगर इधर लगा होता है तो साथ में कहीं ना कहीं और भी लगा होता है सेंटेंस के अंदर। और इसी तरह से जैसे अब नीदर वर्ड यूज हो रखा होता है, तो नीदर के साथ क्या यूज होता है? नो। तो ये इस टाइप की जो कंजंक्शंस होती हैं, बाकी डोंट वरी, ये हम अच्छे से वन बाय वन इनको डिस्कस जब करेंगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जो पेयर में होते हैं दो, और सेंटेंसेस को आपस में बांध देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो होपफुली आज थोड़ा सा कंजंक्शन का ओवरव्यू और कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होती हैं, ये समझ आया होगा। इनको डिटेल में अब पढ़ेंगे हम कल, तो इनको रिवाइज करना है जरूर, देखना है कि क्या क्या आज पढ़ा है। अब हम चलते हैं वोकैबलरी की तरफ। मूविंग ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी ऑफ 17th ऑफ मई। चलिए, फर्स्ट वर्ड जो है वो है ब्रीच। ब्रीच का मीनिंग होता है तोड़ना, खत्म करना किसी चीज को। ब्रीच द रूल, रूल ब्रीच करना, लॉ ब्रीच करना, लॉ ब्रेक करना, कोई भी चीज, नॉर्म ब्रेक करना, नॉर्म नॉर्म ब्रेक करना। इस तरह से काफी चीजें होती हैं। चीज ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, तो ये नाउन होता है। सो ब्रेक करना, कॉन्ट्रवेन करना, वायलेशन करनी, नॉन कंप्लायंस करना। तो ऑपोजिट इसका आ जाएगा वैलिडिटी, और क्या आ जाएगा? नॉन वायलेशन, नॉन वायलेशन और कंप्लायंस, कंप्लायंस। सो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है एडवर्सरी। एडवर्सरी का क्या मीनिंग होता है? एडवर्सरी भी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है ओपोजिट। एडवर्स, कभी कभी हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट का मीनिंग होता है कि उल्टा प्रभाव। तो एडवर्स भी, एडवर्सरी जो है एडवर्स से ही निकला है वर्ड, तो इसका मीनिंग जो है वो होता है ओपोनेंट, राइवल, एनिमी। ओपोनेंट, राइवल, एनिमी। और जो इसका ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनम, जो है वो हो जाएगा एलाई। एक तो इसका एलाई हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली, स्पोर्टिव, लाइकनेस, लाइकनेस। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इमोरल। इमोरल का मीनिंग है अनैतिक। मोरल का मीनिंग होता है नैतिक, इमोरल का मीनिंग होता है अनैतिक, मतलब अनएथिकल, बैड, रॉन्गफुल, बैड, रॉन्गफुल, रॉन्गफुल। तो एंटोनिम आ जाएगा मोरल, राइटफुल, गुड। नेक्स्ट जो है वो है रिजॉल्व। रिजॉल्व भी नाउन है, मैक्सिमम वर्ड्स आज के नाउन ही हैं। रिजॉल्व का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन होनी, मन के अंदर पैशन होना, पर्पस होना, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, पर्पस, पैशन।
ऑपोजिट आ जाएगा इनडिसीजन, एमलेस, पर्पजलेस, पर्पजलेस, पर्पजलेस। सो होपफुली ये वाला वर्ड भी क्लियर है, इमोरल एंड रिजॉल्व। मूविंग ऑन नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल का क्या मीनिंग होता है? एक तो क्रिटिकल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है जरूरी, मतलब रिस्की भी, और मतलब कभी कभी हम बोल देते हैं कि उसकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो क्रिटिकल सिचुएशन मतलब बहुत ही रिस्की, बहुत ही खतरनाक, वाइटल, क्रूशियल, कि उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। तो क्रिटिकल मतलब बहुत ध्यान देने लायक कोई चीज। सो क्रूशियल, वाइटल, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट। ऑपोजिट आ जाएगा अनइम्पोर्टेंट, अनवाइटल, नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। सो क्रिटिकल का क्या क्या आया? सिनोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया क्रूशियल, वाइटल, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट। ऑपोजिट आ जाएगा अनइम्पोर्टेंट, अनवाइटल, नॉन इसेंशियल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विप। विप का मीनिंग होता है किसी को पीटना, किसी को बीट करना, लैश करना। इसका जो वर्ड का मीनिंग है बैश करना, बाश करना, और सिनोनिम एक ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बीट करना, तीसरा आ जाएगा लैश करना। यहाँ पे अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? ऑपोजिट इसका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को, किसी की प्रेज करना, किसी की प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कमेंट करना किसी के ऊपर। सो ये होता, और लव करना, लव करना, कमेंट करना। लव करना, कमेंट करना, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना। तो ये जो है ये विप के जो है एंटोनिम है, सिनोनिम है इसके बैश, बीट एंड लैश करना। ये वर्ड्स भी क्लियर हैं होपफुली। बाकी बच्चे अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में। और बाकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, अगर मैंने ये भी पूछा था कि एडजेक्टिव्स करने हैं कि टेंसेस करने हैं, तो मुझे किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने अपने हिसाब से फिर न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया है, कंजंक्शंस। अदरवाइज मैंने एडजेक्टिव या फिर टेंसेस इन दोनों में से एक टॉपिक स्टार्ट करवाना था, तो किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया, तो फिर मैंने कंजंक्शंस जो है स्टार्ट कर दिया। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मीनिंग होता है कि मोरालिटी, राइटनेस, करेक्टनेस, मतलब सच्चाई, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले। डेकोरम, डेकोरम आ जाएगा, मोरालिटी आ जाएगा, राइटनेस आ जाएगा इसका, और करेक्टनेस आ जाएगा, और क्या आ सकता है? अप्रोप्रिएटनेस, गुड मैनर्स, मेनली गुड मैनर्स। ऑपोजिट क्या आएगा? ऑपोजिट इसका आ जाएगा इमोरालिटी, रॉन्गफुल आ सकता है, इनकरेक्टनेस आ सकता है, डिसअप्रोप्रिएट आ सकता है। इमोरालिटी, रॉन्गफुल, इनकरेक्टनेस, डिसअप्रोप्रिएट। और नेक्स्ट जो है, मूविंग ऑन नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ग्रेव। ग्रेव एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज के लिए बहुत सीरियस, किसी चीज के लिए जो है एक टेरिबल होना, टेंशन होनी, किसी चीज की कंसर्न होना, परेशान होना, ऑफुल होना, डेंजरस होना, और कंसर्न भी लिख सकते हो।
कंसर्न, CONCERNED, कंसर्न। ऑपोजिट जो है वो आ जाएगा फियरलेस, फियरलेस। और क्या आ सकता है इसका, सीरियस है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट क्या आएगा, लीनियंट, लीनियंसी। और लवली भी आ जाएगा, यहाँ पे फियरलेस है, लवली भी आ जाएगा, लाइकनेस। और सपोर्टिव भी आ जाएगा, सपोर्टिव भी आ जाएगा यहाँ पे। सो होपफुली जो है वर्ड्स जो हैं क्लियर हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्लियर हैं। और आज मैंने काफी जो है वर्ड्स के इडियम्स, सॉरी वर्ड्स के जो सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है बहुत ज्यादा ज्यादा मैंने आज करवाए हैं। तो 3-3 4-4 से ज्यादा ही बने हैं। एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मतलब कम बने हैं, बाकियों के सबके बहुत ज्यादा ज्यादा जो सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है बन गए हैं। सो आगे आज हम पढ़ेंगे इडियम्स। सो आज इडियम्स जो हैं, वैसे हम 5 पढ़ते हैं, आज हम 6 इडियम्स जो है स्टडी करेंगे। उसमें से फर्स्ट इडियम है विप आउट। फर्स्ट इडियम जो है वो है विप आउट करना। विप आउट मतलब टू टेक आउट और प्रेजेंट समथिंग सडनली और क्विकली। मतलब कोई चीज को लेना और उसको एकदम से सडनली उसको प्रेजेंट कर देना, पेश कर देना, क्विकली, हरी अप मतलब हरीड में, हरीड वे में। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा है टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स मतलब बहुत क्विकली भागना, टू क्विकली रन अवे। हील्स, टू टेक टू वंस हील्स, सो क्विकली भागना। थर्ड जो है वो है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। सो इसका मीनिंग है कि कोई किसी काम को पूरी तरह से, किसी आइडिया को रिजेक्ट कर देना, इवन दो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं गुड भी हों, कुछ पार्ट उसके बैड होने की वजह से रिजेक्ट कर देना, उसको पूरी तरह से पूरे को रिजेक्ट कर देना, भला भला ही, और हालांकि साथ में उसके उसके अंदर गुड क्वालिटीज भी हों उस आइडिया के अंदर। सो इसका मीनिंग ये है थर्ड का। फोर्थ वर्ड जो है, फोर्थ इडियम जो है वो है अप अ गम ट्री। इसका मीनिंग होता है कि कोई पर्सन जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को फेस करता हुआ, सीरियस प्रॉब्लम में होना, ट्रबल ट्रबल में होना, ट्रबल में होना, सीरियस प्रॉब्लम में होना। सो होपफुली इडियम्स भी समझ आ रहे हैं सबको। सो आज के इडियम्स आगे जो हैं तो बच गए हैं, वो भी कर लेते हैं। फिफ्थ जो है वो है कंगारू कोट। कंगारू कोट क्या होता है कि वो कोट जो कि क्विकली क्रिएट की गई हो और अनऑफिशियल हो और अनफेयर ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा हो। अनफेयर ट्रायल मतलब बायसनेस जहाँ पे होती हो, जहाँ पे प्रॉपर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है होता हो, जहाँ पे भेदभाव होता हो। अनफेयर ट्रायल्स, कंगारू कोर्ट, अनऑफिशियल। नेक्स्ट जो है वो वर्ड हमारा है फिल समबडीज शूज। मतलब कि रिप्लेस करना किसी के साथ, एंड डू व्हाट दे डू। जो वो लोग काम कर रहे हैं उनकी जगह पे खुद को रख देना और उनका काम जो है कर देना, उनकी हेल्प कर देनी। सो फिल समबडीज शूज। सो इस तरह से जो है इनके अब सेंटेंसेस बनाने का काम आप लोगों का है, तो इनको सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और अच्छे से जो है बनाने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश जो है करनी है। मैं इडियम्स के ऊपर ज्यादा जोर इसलिए लगा रही हूँ, इसलिए इनको बोलती हूँ सेंटेंसेस बनाने को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में जब पूछे जाएंगे तो वो सेंटेंस की फॉर्म में यूज हुए होंगे वहां पे। तो सेंटेंस के फॉर्म में वो अंडरलाइन वहां पे कर देंगे उसको, इडियम को, और उसका मीनिंग जो है वहां पे पूछ लेंगे वो। तो इसलिए सेंटेंस बनाना जरूरी है। मैं खुद नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये काम तुम्हारा है कि सेंटेंस तुम खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि ये क्लियर होने भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी। मैं तो बना के दे ही दूंगी सेंटेंसेस, लेकिन थोड़ा सा काम खुद करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ जो है आ जाएंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर भी सबके लिए जो है बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल ही हुआ होगा। कुछ सीखने को ही मिला होगा होपफुली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंजंक्शंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सो होपफुली सबको समझ आया होगा. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ.